अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज जी मैं बना रही हूँ चिकन बना रही हूँ जिस तरह हॉट शॉट होते हैं ना, वो वाली चीज़। तो ये बड़े मज़ेदार और टेस्टी से बनते हैं। इसके लिए मैंने एक चेस्ट पीस लिया है, उसकी मैंने बीच में से दो, यानी कि वो उसको ना दो हिस्से कर लिए। यानी कि वो पूरा जो एक पीस होता है ना, उसको बीच में से कट करके ना, तो फिर मैंने ये इसके अब उसको सीधा करके ना, तो अब इसके लंबे लंबे स्लाइसिस काट रही हूँ, जैसे लंबी लंबी लाइनें। ठीक है ना। तो ये इस छुरी की मदद से, छुरी आपने बस तेज़ रखनी है ताकि फटाफट हो जाए। इसी तरह लंबी लंबी लाइनें काट लेनी है बारीक बारीक से, ताकि ये आसानी से फिर गल भी जाते हैं। और इसके अंदर अच्छी तरीके से जो हमने इसके स्पाइस ऐड करनी है ना जब, तो वो इसमें अच्छी तरीके से सारे जज्ब हो जाता है, उसका असर अच्छे तरीके से अंदर तक गया हुआ होता है, तो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। तो अब हम इसके अभी स्पाइस ऐड करेंगे, अब आप वो देखिएगा जी। इसके अंदर जी मैंने डाला था 1 चम्मच नमक डाला था, लेकिन नहीं, पहले मैंने इसमें जो इसके लिक्विड स्पाइस थे वो ऐड किए। सिरका, सोया सॉस, हॉट सॉस, ये सब चीज़ें मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड की, यानी कि 2-2 चम्मच ऐड किए। बस इसी तरीके से। और इसके अंदर फिर मैंने 1/2 चम्मच नमक का ऐड किया। ये सबसे पहले मैंने इसमें चिली फ्लेक्स जो थी ना वो डाली, और ये जी अब मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है थोड़ी सी, 1/2 चम्मच। और जी अब 1/2 चम्मच ही नमक का मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, सॉल्ट यानी कि। और फिर इसको आपने अच्छी तरीके से हिलाना है। उससे पहले आपने 1 अदद अंडा डालना है इसमें। अंडा आपने 1 ही डालना है, 2 नहीं डालने, 1 से ही क्या बिल्कुल सही है। जैसे कि जिस तरह वो टम्पूरा नहीं होता, ये वो है चिकन टम्पूरा। हॉट शॉट भी कह सकते हैं, टम्पूरा भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच यानी कि ये इसके मैंने मैदे के डाल लिए। और इसके ये देखिए हाथ की मदद से उसको सारे को अच्छी तरीके से मैं मैरिनेट कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। मुझे था कि मैं हाथ से ही कर लूँगी ताकि अच्छी तरीके से हो जाए। तो मेरे से चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है जिस तरह हाथ से ना सही तरीके से सारे ना लग गया है। तो वैसे भी कहते हैं ना, हर चीज़ का अपने अपने हाथ का एक जायका होता है। तो बस शायद मैं इसी तरह ही करती हूँ, तो इसलिए ज़रा मेरा टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से हम सारे को अच्छी तरीके से लगा देना है। और ये हमारा रेडी हो गया है। वो 1 अंडा ही था, मैंने इसमें बस कोई पानी नहीं लगाया उसके अंदर, साथ उसके साथ से ही हो गया ये। और जी अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। मैंने 20 मिनट के लिए इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद जी, और जी हमारे ये अंडे वाले पकोड़े बन रहे थे इफ्तारी में, और ये हमारा पानी बॉयल हो रहा था बिरयानी के लिए। तो ये और सरप्राइज़ ये था मेरे लिए कि ना, मुझे जब पता चला बिरयानी तो बन रही है, किसकी बन रही है, देसी मुर्गी की बन रही थी। और जी हम साथ ये सैंडविच बना रहे थे। ये हमने एग बॉयल किया था, एग बॉयल करके उसको मैश करके माइनस डाल के, तो उसका हमने ये सैंडविच बनाया। तो साइडों से स्लाइसेस मैंने खुद ही कट नहीं किए, क्योंकि मतलब खाए जाते हैं, ज़ाया करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, जब कभी कोई मेहमान आया तो फिर आप कटिंग कर लें, कभी कटिंग भी कर लें, कभी उसके बगैर भी खा सकते हैं। और अब ये देखिए जी हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैंने एक एक करके उठाना है और इसको इसके ऑयल में डालते जाना है। ऑयल में आपने उतनी जगह ही रखनी है, ओवरलोडिंग नहीं करनी। बस जितनी जगह पे सारे ऑयल है उतनी जगह पर ही सारे आ जाए, इजी इजी ना चिकन की ये स्लाइसिस इजी इजी आ जाए। एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं रखना। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अब तो इफ्तारी में इतना मज़ा आता है कि भाई ऐसी चीज़ें
इतने ही है एक किस्म का ये भी, यानी कि ये कभी है तो जंक फूड ही है, लेकिन ये कभी घर में बना होता है ना, साफ़ सुथरे ऑयल में, साफ़ सुथरे हाथों में, और हमें ये खुद भी इल्म होता है कि हमने इसमें क्या चीज़ डाली है, क्या लगाया है इसको, और अब हम खा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, ना ही फूड पॉइज़न होता है, ना ही कोई पेट में दर्द होती है, कोई गड़बड़ होती है। हाँ, अगर किसी को कोई स्टमक का इशू है या कोई और प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले ही चल रही है तो वो थोड़ी बहुत होती है, तो बाकी सब एहतियात करें। और जी बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं भी बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल इफ्तारी बनाते हैं। तो ये देखिए जी हमारी कितनी मज़ेदार सी बन गई। इसके बाद जी हमने अपनी समोसियाँ फ्राई की। समोसियाँ ये चिकन वाली समोसियाँ थी, जो कि हमने आपको बताया था कि रमज़ान से पहले जो हमने तैयारी की थी उसमें हमने ये सब चीज़ें बना बना के फ्रीज़ कर दी थी। तो अब हम देखें जिस वक्त जो दिल करता है हम निकालते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं। और ये है हमारी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा यानी कि इसको तीखा नहीं किया, चाट मसाला नहीं डाला, इसके अंदर हम सिर्फ नमक और काली मिर्च डालते हैं। और ये देखिए जी हमारी बिरयानी भी बिल्कुल हमारी रेडी स्टेडी एप्पल गो है। तो ये देखिए जी कितनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना इसमें, बहुत अच्छी। और ये इफ्तारी में हमने साथ स्ट्रॉबेरी शेक बनाया, रूह अफ़ज़ा भी बनाया, और ये हर चीज़ हमारी टेबल पे मौजूद है। इतना मज़ेदार हमारी माशाल्लाह इफ्तारी थी। उसके बाद फिर हमने रात को प्रोग्राम बनाया कि चलो जी हम सहरी के लिए चलते हैं बाहर। तो मैं अपनी फैमिली के साथ फिर बाहर जा रही थी, बहुत हैप्पी थी कि चलो हम सहरी बाहर करेंगे। और जी फिर पास ही वहाँ पे है कोयटा पराठा, तो हम फिर वहाँ पे गए। वहाँ पे भी हमें यानी कि बहुत अच्छी चीज़ें मिली, यानी कि देखे कितना कुछ बना हुआ है, इनके हर तरह का पराठा मौजूद था, और इनके चाय वगैरह भी चल रही थी, यानी कि वो भी मिलती थी। और जिस तरह कहवा होता है, ग्रीन टी होती है, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल मौजूद थी, सॉरी। तो हम फिर अंदर गए, बाकी कोयटा का ही मंजर था अंदर। तो ये सारी दीवारों पे इन्होंने पराठे बना बना के, चाय, हर चीज़ जो यानी कि अवेलेबल थी ना, हर चीज़ इन्होंने बनाई हुई थी। तो जी ये देखिए, और ये एक चीज़ का मुझे तो पहले इल्म ही नहीं था, इसका मैं आपको भी बाद में बताऊंगी कि कौन सी चीज़ मैं कह रही थी। और जी यहाँ पे कोयटा पराठा के इधर इन्होंने एक साइड पे ना ज़रा थोड़ी सी पार्टीशन की हुई थी फैमिली के लिए, कि भी अगर कोई फैमिली आ जाती है ना तो हम उसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो हम लोग भी फिर अंदर जाके बैठ गए। हम लोग इनका मेन्यू चेक कर रहे थे। मेन्यू भी बड़ा ज़बरदस्त था। मेन्यू में चीज़ पराठा भी था, और चिकन पराठा भी था, और चॉकलेट पराठा भी था। इस तरह की काफ़ी चीज़ें, इनकी से वैरायटी बहुत ज़्यादा सारी थी ना। फिर हमने इनसे पूछा कि आपका जो सा स्पेशल है ना वो हमें पराठा, वो हमें आप टेस्ट कराएं। और जी ये उन्होंने वहाँ का कोयटा पराठा जो स्पेशल था ना, ये इन्होंने फिर वो बना के दिया हमें। ये इन्होंने बनाया था इस तरीके से कि इन्होंने रोटी के अंदर निचली तह में पहले इन्होंने थोड़ा सा ना वो आलू जो मैश किया हुआ था ना, वो थोड़ा सा बिछाया, उसकी लेयर्स लगाई बारीक सी। फिर उसके ऊपर उन्होंने चिकन डाला हुआ था। चिकन डाल के उसके ऊपर वो चीज़ डाल रहे थे। चीज़ डाल के ऊपर ये इन्होंने अंडे का ऑमलेट सा बनाया हुआ था, ये इन्होंने डाला। और ये इन्होंने बाकी पराठों के लिए पेड़े बना के रखे हुए हैं। देखिए किस स्टाइल से बनाए हुए हैं, कितने आला लग रहे हैं। कहते इसकी इतनी लच्छेदार पराठे बनते हैं, ज़बरदस्त किस्म के। तो हम भी बड़ा खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, चलो हमें भी अच्छा लग रहा था। वैसे भी खूबसूरत चीज़ खाने में ही मज़ा आता है, क्योंकि अच्छी लगती है ना। और ये इन्होंने इस तरीके से जो ये ऑमलेट सा कुछ बनाया हुआ था ना, ये इसको अच्छी तरीके से उन्होंने पकाया। और ये देखिए सारी वो उसके ऊपर जो कवर करनी थी ना, रोटी के ऊपर एक और रोटी लगनी थी, वो भी इन्होंने सारी बारीक बारीक सेट करके रख ली। और ये फिर उसके ऊपर हाफ करके ना इन्होंने ऑमलेट डाल दिया दोनों रोटियों में ना, यानी कि ना जो इनकी स्पेशल डील थी ना, जो सी कोयटा पराठा, उसके ऊपर जी। अब ये इसके ऊपर इसकी ये लेयर्स ये आ जाएगी रोटी। ये रोटी उन्होंने जो नीचे वाली जो तह थी ना, उससे थोड़ी सी छोटी रखी थी। वो कह रहा था कि भी ये छोटी रखते ताकि इसको हम जब फोल्ड करेंगे ना तो फिर ये आसानी से ना फोल्ड हो जाएगी। अगर उसकी ना वो ग्रिप बन जाएगी, वो ना लीक नहीं होगी, निकलेगी नहीं बाहर ना, चिकन बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए ये इस तरीके से मतलब वो जिस तरह वाटर डाल के ना वो उसको पैक कर रहा था।
इस तरीके से उसने पैक किया सारा। हमने कहा हाँ भाई ये अच्छा तरीका है, हम भी अब घर में ऐसे ही करेंगे, जहाँ डर हो ना कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर ना निकल आए। जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, हम आलू की रोटियाँ बनाते हैं, मूली वाली रोटी बनाते हैं, किसी और चीज़ की रोटी बनाते हैं, तो वो भी इसी तरीके से हमें डाउट होता है कि कहीं ना लीक ना हो जाए। वैसे उसके लिए ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है कि आप ऐसे बनाओ, एक रोटी सही बनाओ, एक रोटी थोड़ी सी मतलब 19-20 का फ़र्क बनाओ, फ़र्क करो तो उसके ऊपर लगा के उसको ना साइडों से उसको ना वो गोल गोल जिस तरह उसको घुमा दो, जैसे वो उसके ना वो बल डाल दो। ये देखें बिल्कुल जैसे वो बर्गर नहीं होता उस तरीके से इन्होंने उसको बल डाल दिए। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बस फिर इन्होंने ये ऑयल डाला उसके ऊपर, और ये कश्मीर बनास्पति ऑयल जो उनसे ना वो ये यूज़ कर रहे थे, और बस फिर हाथ की मदद से भी इसको दबा रहे थे, कभी चिमटे की मदद से दबा रहे थे। काफ़ी मेहनत के साथ उन्होंने बनाया, एक बनाया फिर दूसरा भी उन्होंने रखा। यहाँ पे जो वर्कर थी ना सारे यानी कि पठान लोग ही थे, लड़के जो थे ना जो ये बना रहे थे, तो यानी कि कोयटा का उन्हीं की ब्रांच थी, कोई बता रहा था और कह रहा था कि हमारे तो ये पराठे इतने के मशहूर है ना, बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरे इसमें जी मेरे फ़ोन में ज़रा कैमरे को थोड़ा मसला हो गया हुआ था, इसलिए ज़रा वो थोड़ा सा ब्लिंक करी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ज़रा थोड़ा सा मसला है, इसको इग्नोर करें आप। तो ये मैं ठीक करवा लूँगी। और दूसरा ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से साइडों से हल्का हल्का ऑयल भी साइड से उठा के उसके नीचे करते थे कि अच्छी तरीके से हो जाए। और ये इन्होंने सिंपल पराठे भी साथ थे। और जी यहाँ पे आगे जी ये लोग बना रहे हैं अपने लिए सहरी। तो मैंने देखा, मैं कहा अच्छा आप अपने लिए ये बना रहे हैं। तो अभी जितने वर्कर थे ना, बाद में इन्होंने सब ने सहरी करनी थी, इन्होंने पराठे लेके, तो वो चने बनी क्या चिकन के क्या बना रहा था। अच्छा, और ये इन्होंने जो इनसी हाफ़ रोटी बना के इन्होंने पहले पकाई थी ना, अब उसके अंदर यानी कि एक ही रोटी को उन्होंने फोल्ड कर दिया था, अब उसको खोल के उसके अंदर ये सारे इसने इन्होंने चॉकलेट लगा दिया। ये इनका तरीका था बनाने का। तो ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा हाँ ये इस तरह तो हम घर में भी बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं ना। तो बस मैं भी इसीलिए जाके देख रही थी, मैं कहा देखो ये कैसे बनाते हैं। और जिनके जो वो आगे क्या लच्छा पराठा, ये चीज़ पराठा है, वो चॉकलेट पराठा है, और दूसरे जो से ये जो से कोयटा का मशहूर जो सा उनका जो पराठा नहीं, ये वो पराठा है। सारे माशाल्लाह ज़बरदस्त पराठे हैं, बहुत ही अच्छे। आज हमने कहा कि चलो आज हम घर पे नहीं बनाते तो हम जाके देखते हैं। इनकी बड़ी अच्छी लेट सी, जहाँ जहाँ चीज़ थी वहाँ से भी ज़बरदस्त उसका टेस्ट आ रहा था। सब ने बड़ा इंजॉय किया। चटनियाँ इतनी अच्छी थी, ये ग्रीन चटनी जो सी ना बहुत अच्छी बनी हुई थी। ग्रीन चटनी जब चेक की ना हमने, टेस्ट की, तो उसके बाद हमें ये रेड वाली चटनी तो बहुत ही जहर लग रही थी, तो बस फिर वो नहीं हमने खाई। हमने बस जो सी ग्रीन वाली चटनी थी वही लगा लगू के थोड़ी बहुत खाई। तो फुल फिर इंजॉय किया, खाया। इसके साथ ही मैंने लस्सी पी, और मेरा बेटा जो सा था वो कह रहा था भी मैं तो कोक पीऊँगा, तो उसने आराम से कोक पी। उसको पसंद है बहुत ज़्यादा, उसको ये होता है कि भी मैंने कोक ज़रूर लेनी है। फिर जब हम वहाँ से निकले हमें लग रहा था हमने बहुत खा लिया है भाई, आए हमारा पेट। तो हमने कहा चले जी आ जाए जी, हम ज़रा थोड़ी सी वॉक करते हैं। आगे सामने मैकडॉनल्ड था, हमने कहा चले जी हम थोड़ा सा वॉक करते हुए जाते हैं, ज़रा थोड़ा सा हमारा खाना नीचे हो जाए। खाना मैंने कहा नहीं तो ना हमारी सहरी उसके बाद फिर हम जब सोने लगेंगे ना बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बस जी फिर हम यहाँ पे जी सीधा वॉक करते हुए जा रहे थे। फिर मेरा बेटा आ गया, कहते नहीं बस अब आप आ जाएं, अब आप गाड़ी में बैठ जाएं, घर चलते हैं। तो बस फिर हम बैठ के गाड़ी में फिर घर जाने के लिए रेडी हो गए थे। मतलब आगे गए, वहाँ पे देखा काफ़ी यानी कि अब सुनसान था, अब कोई बस चंद ही कोई लोग थे जो जिस तरह सैरी करने आए हैं या वो थे। तो बस सड़कें साफ़ सुथरी थी। तो बस जी फिर हम घर की तरफ आ गए केनाल रोड पे आते ही पता चलता है जी केनाल रोड पे आ गए। और मेरा बेटा इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, और मैंने यहाँ से बाहर निकाल के ना अपना फ़ोन, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ वीडियो। ऐसा लग रहा था जरा मेरा हाथ ही उड़ जाएगा। तो चले मिलते हैं फिर आपको किसी नए ब्लॉग में, किसी नई रेसिपी में। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।